नवोदित पार्टी जन स्वराज आज 2025 के चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रही है। पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज की आज बिहार बदलाव रैली होने जा रही है, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और अब तक चुनावी रणनीतिकार की पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाकर चुनावी राजनीति में उतरे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि प्रशांत किशोर की रैली से क्या तीसरा विकल्प निकलेगा। और देखिए, बिहार में लंबी पदयात्रा के बाद जन स्वराज पार्टी का गठन करने के बाद प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और पटना के गांधी मैदान में आज जन स्वराज की बिहार बदलाव रैली होने जा रही है, जिसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। गांधी मैदान में हाईटेक मंच के साथ लाखों कुर्सियां लगाई गई है। मंच से रैंप को कनेक्ट भी किया गया है ताकि प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के बीच भी पहुंच सके। प्रशांत किशोर की इस रैली को चुनावी शंखनाद और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां जहां जोरों पर है, वहीं पीके की जनसुराज पार्टी आज अपनी ताकत दिखाएगी। गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और देख सकते हैं कि पूरे गांधी मैदान को लगभग जनसुराज पार्टी ने बुक कर लिया है। आज दोपहर 2 बजे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आएंगे और इसी मंच से जो कार्यकर्ता हैं, जनता हैं, उन्हें संबोधित करेंगे। किस प्रकार से हाईटेक मंच तैयार किए जा रहे हैं, ये देखिए। आपकी लगभग 100 से अधिक कुर्सियां जो है मंच पर लगाई जा रही है और इसके साथ साथ एक रैंप तैयार किया जा रहा है। यानी मंच पर जैसे ही प्रशांत किशोर आएंगे तो वहां से अभिवादन करने के बाद वो जनता के बीच इसी रैंप के जरिए उतरकर देख सकते हैं बीचों बीच लोगों तक पहुंचेंगे और यहां से जनता को, कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। तो ये हाईटेक इंतजामात किए गए हैं प्रशांत किशोर की तरफ से। और देखिए, बिहार बदलाव रैली को लेकर जो कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। यानी भव्य रैली आयोजित की जा रही है और जिसको लेकर कई दिनों से तैयारी चल रही है। बिहार में नई राजनीति की शुरुआत माना जाए और जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि इस रैली के जरिए गांधी मैदान में जो इकट्ठा होने वाले लोग हैं, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत के लिए तैयार रहेंगे, जो बिहार की बेहतरी की दिशा में काम करेगी। बिहार में इस साल के अंत तक जो चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टी है उसकी तरफ से लगातार बयान भी आ रहे हैं और पार्टियां जो है एक्शन में नजर आ रही है। मिनिमम मैक्सिमम 5 लाख से कम होने का कोई संभावना ही नहीं है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अभी आप खाली कुर्सियों को ज़्यादा तुलने दीजिएगा। आप लोग का वहां शायद हो जाएगा व्यवस्था। आप लोग तो मीडिया से हैं, आप लोग को चढ़ने का मौका मिलेगा उस टावर पर। आप 4 बजे के बाद प्लीज उस टावर पर चढ़कर एक बार कवर करके देश को दिखा दीजिएगा कि जन स्वराजी क्या है और बिहार की जनता क्या चाहती है। ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो है अपनी ताकत दिखाएगी और बाकी सभी पार्टियों के बीच अपनी पैठ भी जमाएगी कि आखिर प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी में कितना दम है, कितने लोग उन्हें चाहते हैं। क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी रैली का मतलब ही यही है कि हम में कितना दम है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो प्रशांत किशोर आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर की रैली से बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प निकलेगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि पीके ने कुछ समय पहले ही लौरिया में एक जनसभा की थी और जनता से बड़ा वादा किया था। एक ही मंत्र है, इस बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं। इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। इस बार लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। इस बार आपका जनता का राज बनना चाहिए। तब बिहार के बदहाली का ये अंतिम छठ होना चाहिए।
तो प्रशांत किशोर के शक्ति प्रदर्शन और चुनावी राजनीति को लेकर बिहार के सियासी गलियारे में कई सवाल घूम रहे हैं, जिसका जवाब चुनाव के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन पिछले दिनों विधानसभा के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को बड़ा धक्का लग गया था और ऐसे में चुनाव से पहले ये सवाल उठ रहे हैं कि किसे नुकसान पहुंचाएंगे प्रशांत किशोर। क्या वो भी वोट कटवा बनेंगे, ये भी एक सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार को नया विकल्प दे पाएंगे प्रशांत किशोर, ये एक बड़ा सवाल है। चुनावी रणनीतिकार राजनीति में कितने सफल होंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है और ये भी सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं। चुनावी राजनीति में कितना सफल होगा जन स्वराज, ये भी देखने वाली बात होगी और इसके लिए भी राजनीतिक गलियारे में सवाल लगातार तैर रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी की टेंशन क्या बढ़ाने वाली है जन स्वराज, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ वोट कटवा मोर्चा बनकर रहेगा जन स्वराज, इसको लेकर भी सभी के मन में सवाल है कि क्या वाकई इस तरह की भी स्थिति जन स्वराज पैदा कर सकता है कि वो किसी अन्य राजनीतिक दल का वोट काट दे। तो प्रशांत की आज गांधी मैदान में होने वाली रैली को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बीजेपी, जेडीयू के नेता जहां प्रशांत किशोर पर सीधा निशाना साध रहे हैं, वहीं आरजेडी प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताने में लगा है, जबकि जन स्वराज का यह दावा है कि बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को अपना नेता मान लिया है। की लालसा सब में रहती है, क्या बूढ़ा क्या जवान। यही हाल जन स्वराज पार्टी की पटना के गांधी मैदान में होने वाली पहली रैली को लेकर है। जनता भी यह जानने को उत्सुक है कि विदेशी फंडिंग पर पलने वाली जन स्वराज पार्टी की औकात क्या है। बीते चुनाव में पार्टी के सूरमा नेतागण अपना हश्र देख चुके हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वाहनों पर मंगाई जाने वाली किराए की भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होती। इवेंट बना करके अपनी राजनीति का आधार तैयार करना चाहते हैं। उनको एक बात समझ लेना चाहिए, बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम वैसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो इवेंट की राजनीति करते हैं। बिहार की जनता वैसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो जनता और जनता के हितों के लिए काम नहीं करते हैं, जो जनता के सवाल पर, जनता के मुद्दे से जुड़े नहीं होते हैं। और रैली की इस ऐतिहासिकता को देखते हुए आप देख रहे हैं जितने भी विरोधी और विपक्ष के साथी हैं उन्हें सीना फूल रहा है। इस बिहार में इतने बड़े बदलाव का जो आगाज हुआ है, जयप्रकाश नारायण जी के बाद अगर कोई बिहार में कोई अगर नेता और जन स्वराज का पार्टी का जो नेतृत्व करने वाले सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, वो है, ये स्वीकार लोग कर रहे हैं। वेटनरी कॉलेज तो आप भर नहीं पाए, जो लोग भी आए थे सारी बातें तो मीडिया में आ गई थी, कितना आपने धन का प्रयोग किया था और अब चले हैं गांधी मैदान में रैली करने। परेशान किशोर जी बिहार में चुनाव के बाद नहीं दिखेंगे और ये केवल मीडिया में है, धरातल पर शून्य है ये। और देखिए, बिहार की राजनीति में सबसे नई नवेली पार्टी जन स्वराज के सफर और ऑफर को आप भी समझ लीजिए। 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा जन स्वराज ने शुरू कर दी और चंपारण के गांधी आश्रम से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई। बिहार में लगभग 3500 किलोमीटर की ये पदयात्रा हुई और पदयात्रा के माध्यम से लोगों की जोड़ने की कोशिश जन स्वराज की तरफ से की गई। जहां भी गए प्रशांत किशोर अपने वादों, अपने इरादों को उन्होंने जनता को बताया, समझाया और जो चलन सरकार है या फिर राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार बिहार में रह चुकी है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी। फिर जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 2025 के चुनाव को लेकर बड़े वादे कर रहे हैं प्रशांत किशोर और सरकार बनने पर जनता से ये वादे किए जा रहे हैं कि किसानों को 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों को सुधारने का वादा भी प्रशांत किशोर ने किया है। सरकारी गारंटी पर बैंक से लोन दिलाएंगे, इसकी भी गारंटी प्रशांत किशोर ने ली है। लेकिन इन तमाम बातों और इरादों को लेकर जनता कितना उन पर विश्वास करती है, इस पदयात्रा को वो कितना सफल मानती है, वो तो वक्त ही बताएगा। विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे ही जानकारी मिलेगी। लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर शक्ति प्रदर्शन करने में लगातार जुटे हुए हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना में आज कांग्रेस का प्रदर्शन है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का अंतिम दिन है। सीएम आवास का घेराव करेगी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। सदाकत आश्रम से ये मार्च निकलेगा। सचिन पायलट भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। तो इस वक्त पूरी राजधानी का माहौल सियासी हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का आज अंतिम दिन है और इसी के मद्देनजर उनकी तरफ से सदाकत आश्रम से मार्च निकालकर इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि वो सीएम आवास का भी घेराव करेंगे। कांग्रेस नेता वहां पर पहुंचेंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत कन्हैया कुमार की तरफ से की गई बेगूसराय से और वहीं से ये यात्रा लगातार की जा रही है। राहुल गांधी भी पहुंचे थे बेगूसराय और उसके बाद ये तस्वीरें आज राजधानी पटना से सामने आएंगी जब कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही होंगी, सीएम आवास का घेराव करेगी। दूसरी तरफ जनसुराज शक्ति प्रदर्शन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में करेगा। तो आज का दिन बिहार की सियासत के लिए बहुत ही खास है। राजधानी पटना में पूरा माहौल चुनावी हो गया है। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। हॉरर किलिंग से इलाके में हड़कंप मच गया है। लड़की के भाई ने डबल मर्डर किया। बहन और उसके प्रेमी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। केसरिया थाना क्षेत्र के त्रिलोकवा का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हॉरर किलिंग से इलाके में हड़कंप की स्थिति हो गई है। मोतिहारी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लड़की के भाई ने डबल मर्डर कर दिया है। त्रिलोकवा का ये मामला है, केसरिया थाना क्षेत्र का। श्री अजय साहब के द्वारा प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर अपने घर में आए विकास कुमार पासवान एवं अपनी बहन प्रिया कुमारी की हत्या लोहे के हथौड़ा से अपने ही घर में मार कर दी गई। सूचना पर केसरिया थाना पुलिस द्वारा तत्क्षण पहुंचकर दोनों शव को अपने कब्जे में लिया एवं मौके से अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहतास से बड़ी खबर आ रही है। डांट बिसाही के आरोप में हत्या हुई है। बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई हुई, धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। नौहट्टा थाना क्षेत्र के हुरमिंठा गांव की ये घटना है। 8 साल के बच्चे की मौत के बाद वारदात हुआ। कुछ समय से खराब थी बच्चे की तबीयत। अस्पताल ले जाते वक्त बच्चे की जान चली गई। बदले की कार्रवाई में बच्चे के परिवार का कहर। बच्चे का शव लेकर पड़ोस के लोग पहुंचे बुजुर्ग के घर और बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई के बाद हथियार से हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना की जांच में पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सघनता से जांच की जा रही है ताकि इस पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जा सके। नहीं गए, फिर उसके बाद हम लोग का खबर आए हैं तो देखे तो बोल रहे थे कि तुम्हारा मम्मी का लाश गिर गया। काहे ला मारा गया आपके मम्मी को? मम्मी को यही मारा गया है का तो डैन है कि वो जब हमारा बच्चा डेथ हो गया तो उसको डैन के है तो उसको भी ही लाश गिराएंगे। और गया में सड़कों की घटिया निर्माण का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ स्थानीय लोग सड़कों की गुणवत्ता की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि गया मानपुर को जोड़ने वाले 6 लेन पुल पर सड़क की मरम्मतीकरण का काम हो रहा था, लेकिन आनन फानन में ठेकेदार ने घटिया काम कराया है। निर्माण के 6 घंटे बाद ही लोग सड़क पर गिट्टी उखाड़ते नजर आए और कई जगहों पर गिट्टी बटोर कर लेकर भागते हुए नजर आए। आखिर ये कैसा काम हुआ है? हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन घटिया निर्माण का वीडियो वायरल होने के बाद खबर है कि ठेकेदार ने इसकी जांच कराई है और उसे सुधार कराने का भरोसा भी दिया है। ये अभी रोड बना है, अभी रात का एक घटना है। देखिए हम लोग दिखा रहे हैं क्या हो सकता है। और इधर पूर्वी चंपारण में अवैध वसूली का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। ये तीनों युवक नशे की हालत में थे और पुलिस को शिकायत मिली थी कि कई नगर पंचायत और नगर परिषद इलाके में कुछ युवक अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे प्रशासन की फजीहत हो रही थी। शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान लिया और एसपी के निर्देश पर एक टीम गठित कर दी गई, जिसने अरेराज से अवैध वसूली करते 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों के पास से रसीद, कुछ पैसे भी बरामद हुए। करवा
हमारी 50 रुपये तो हम कर 50 रुपये तो हम कर 50 रुपये हम कर और इधर मौसम में अचानक बदलाव के कारण और ढरका गिरने से काफी नुकसान हो गया है। आपको नवादा की एक तस्वीर दिखाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में ठनका से कई पेड़ों में आग लग गई। हालांकि तेज बारिश के बाद आग खुद ब खुद बुझ गई, मगर कुछ पेड़ पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ठनका गिरने से इस पेड़ में आग लग गई है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हालांकि इस तेज हवा के झोंके के बाद बारिश भी हुई और उसी बारिश से आग बुझ भी गई, लेकिन भारी नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रकृति का कहर कैसे बरपा है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। नवादा में तेज आंधी तूफान की वजह से इस तरह की घटना हुई है। ठनका से एक नहीं बल्कि कई पेड़ों में आग लग गई। और बेमौसम बरसात की वजह से सीतामढ़ी के किसान भारी आर्थिक तंगी के शिकार हो गए हैं। खेतों में तैयार गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंच गया है। किसान पूरी तरीके से अब निराश नजर आ रहे हैं। मौसम नहीं साफ हुआ, नहीं कर पाएंगे। बेमौसम बरसात की वजह से सीतामढ़ी जिले के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है, लेकिन बेमौसम बरसात ने गेहूं के तैयार फसल को भारी क्षति पहुंचाया है, जिसके कारण किसान आर्थिक रूप से परेशान होकर रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है और हर साल बाढ़ से यहाँ तबाही बसती है और किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी वजह से गेहूं की फसल पर किसानों ने काफ़ी ध्यान दिया था, अपना पसीना बहाया था, बावजूद गेहूं की फसल को भारी क्षति पहुंची है और किसानों को आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या हुआ है? गेहूं का बहुत नुकसान हो गया है। आंधी पत्थर आके चारों बगल से गिरा दिया है। गेहूं को सड़ा रहा है, पानी लगा हुआ है, लोग का परेशान हो रहा है। पानी से फूल गया है, उसको हटा के बाहर निकाल रहा है। बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, किसान झेल रहा है, परेशानी में झेल रहा है। और क्या बतिया ना तू हो दो बात। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा इसको? अब जब तक उबेर नहीं होगा क्या करेंगे? इसमें आपको गाय के मतलब इसको देखेंगे, सुनेंगे, इसको अगर होगा तो साइड करेंगे, काटेंगे। उबेर होगा तब ना कुछ करेंगे। आप उमेश महतो, आप बताइए कितना नुकसान हुआ है गेहूं के फसल? बहुत करीब आधा। क्या किस तरीके से नुकसान हुआ? वर्षा से, आंधी से। अच्छा, तो अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब कथी करबे हम सब? हमने के तहत सरकार से कोई फायदा होगा कि नहीं? कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? सरकार के तो इस चीज के देखे के चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अब वो पूरी तरीके से सरकार पर नजर टिकाए बैठे हुए हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और इधर लखीसराय में भी तेज हवा और बारिश के कारण गेहूं, मक्का, प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाले किसान को नुकसान हुआ है। कल देर शाम आई तेज रफ्तार हवा और मूसलाधार बारिश ने जिले में जमकर तबाही मचाया है। आप देख सकते हैं, खासकर किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। खेतों में जो है गेहूं का फसल सूख चुका था, किसान कटनी के तैयारी में जुटे थे, लेकिन अचानक आई मूसलाधार बारिश और हवा ने पूरे फसल को नुकसान पहुंचाया है। कुछ किसान हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू राम हुआ। कितना नुकसान हुआ? लगभग करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ। सब लोगों को गेहूं जो है उड़ करके इधर उधर छितिर बितिर हो गया है और उठने का संभावना नहीं है। सब लोग नुकसान में पहुंच गया है। काफ़ी तेज हवा था। हाँ, काफ़ी तेज हवाएं थी और हवा चल रही थी। उसी क्रम में सारे बोझा इधर उधर से उधर बिखर गया है। सरकार से क्या मांग करेंगे? इनकी मुआवजा दें। जितने किसानों का नुकसान हुआ है वह मुआवजा दे और किसान जो है अपने जगह पर पहुंचेंगे। और किसान हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या
कितना नुकसान है आप लोगों को? नुकसान तो यहाँ सारे किसान को बहुत हो चुका है, लगभग करोड़ों का मामला है लखीसराय जिला में। और यहाँ इतना ही तेज़ आंधी बारिश होगा, यहाँ तो गेहूं की फसल के साथ साथ मक्का की फसल भी नष्ट हुआ है, प्याज का फसल भी नष्ट हुआ है, और हमारे जितने भी फलदार पेड़ थे जैसे आम हुआ वो भी नष्ट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट महोदय से आग्रह है कि इस पर अपना टीम भेजकर आकलन किया जाए और मुआवजे के रूप में तब्दील किया जाए। आप बताइए क्या नाम हुआ? चुनचुन राम। काफ़ी नुकसान है? बहुत नुकसान है। गेहूं का फसल पूरी तरह हम से तो सर बटैया खेती करते हैं तो आधा बिखरिया गया, कुछ बचा कहाँ। क्या चाहेंगे सरकार से? जो सरकार करेंगे वो ठीक है करेंगे, नहीं तो कुछ देना चाहेंगे तो देंगे। तो आपने सुना, कल देर शाम तेज हवा एवं बारिश के बाद किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है और सरकार से किसान जो है मुआवजा की मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और इधर गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश थम गई है। सुबह से धूप निकली हुई है। तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश और ठनके को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोपालगंज में मौसम आज बदला हुआ है। आज सुबह से तेज धूप निकली हुई है। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश आज थमी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज दोपहर में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के बाद वज्रपात हुई और वज्रपात में कई लोगों की जानें भी गई। तो ऐसे में इस वक्त सुबह से तेज़ धूप निकली हुई है और तापमान भी बढ़ा हुआ है। तापमान की अगर बात करें तो आज 32 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना जताई गई है। हालांकि आज पूरे दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर में हल्की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में किसानों से अपील की गई है कि वे वज्रपात के दौरान खेतों की ओर काम पर न जाएं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस